हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं दिवाली की रात आपके आने वाले करियर को लेके रीडिंग करने जा रही हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में अपने करियर के अलावा भी आपकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, जस्ट लाइक अगर आपको अपने बच्चे का करियर भी देखना है, ठीक है, तो भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो जितना भी व्यूवर्स आपसे रेजोनेट करता है उसे क्लेम कर लेना, और जो आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। ओके, सो व्यूवर्स, आज दिवाली की रात इस शुभ मौके के ऊपर ये रीडिंग होने जा रही है। तो सबसे पहले माता महालक्ष्मी और गणेश जी को आप याद करिए, उनका आवाहन करिए और उनसे पूछिए कि वो आपके भविष्य में क्या है उन्होंने छुपा रखा है, क्या है जो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ऐसा अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है चैनल को तो। चलिए देखते हैं व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं ये रीडिंग आपको कैसे अपने लिए सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे व्यूवर्स मैं ये पूजा के दिए लेती हूँ, ठीक है। इन दोनों में से आपको अपने लिए सिलेक्ट करना होगा। ये दिया है, ठीक है, ये मिट्टी का नेचर से रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज़्यादा पावन होती है मिट्टी, आग पानी सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर। और ये कैंडल, ये भी देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होता है। अगर आप इसे वेस्टर्न जो कल्चर है उसमें देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर कैंडल का यूज़ किया जाता है ईश्वर को याद करने के लिए, उनके प्रेयर करने के लिए। तो आप दोनों में से किसी का भी यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं, उसके साथ में अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ में, और पाइल नंबर 2 हम आपसे बाद में मिलेंगे। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पे जाइए, आप क्लिक करके उसको वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पाइल नंबर 1 के साथ में। सबसे पहले देखते हैं आपकी प्रेजेंट लाइफ कैसी चल रही है, पास्ट में क्या हुआ है, और आने वाला भविष्य आपका क्या क्या कुछ लेके आ रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिएगा। पाइल नंबर 1 कि पास्ट लाइफ कैसी रही है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और आने वाला भविष्य इनका कैसा होगा, हमें ये जानना है। सो प्लीज़ हमें बताइएगा इनका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आने वाली लाइफ में क्या कुछ है। ओके, वन मोर टाइम प्लीज़ डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड अस। ओके, सो चलिए देखते हैं। 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ कप्स, एंड मेरे पास है हैरी ऑफ फैंट की एनर्जी। ओके, मुझे व्यूवर्स आपकी लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि पास्ट में हो सकता है कि आपकी, अब ये देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है, इस बात को पूरी रीडिंग में माइंड में ज़रूर रखिएगा। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पास्ट में आपकी लाइफ में आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, किसी ऐसी सिचुएशन में आप आके स्टक हो गए थे जहाँ पर आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप मैरिड हो, और या तो आपने किसी से शादी कर ली है और रिवील नहीं किया, ठीक है, किसी से इस तरह का कनेक्शन बनाया, उसको सामने नहीं लेके आए, ठीक है। जस्ट लाइक मैरिज में जो भी कुछ होता है वो सब आपके कनेक्शन में हुआ। या फिर ये हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप किसी ऐसे पर्सन के साथ में चल रहा है, या तो वो मैरिड है और आप अनमैरिड, या आप अनमैरिड और वो मैरिड, या ये कहें कि व्यूवर्स कुछ इस तरह का कनेक्शन ज़रूर है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को या तो पास्ट में लेके बहुत ज़्यादा छुपाने की कंडीशन में चल रहे थे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सलाह लूँ तो किससे लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे कोई डिसीजन लेना था आपको या आगे बढ़ना था लाइफ में, तो आप समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस कनेक्शन की वजह से जो न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में डेवलप हुआ, उसको लेके आपकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो ही होंगी। मे बी हो सकता है कि आपके हस्बैंड के साथ में इन चीज़ों को लेके या तो चीज़ें वो डिस्क्लोज़ हुई हैं, या फिर ये कहें कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी,
ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं जैसे कि काफ़ी परेशान चल रहे थे, ठीक है। अपनी हो सकता है आपकी लव लाइफ को लेके आप परेशानियाँ फेस कर रहे थे, या आप अपनी उस पर्सन के साथ में मैरिज को लेकर परेशानियाँ फेस कर रहे थे। तो लेकिन हाँ, ये चीज़ें ज़रूर हैं जो आपका जो मेन फोकस एरिया जो नज़र आ रहा है रिसेंट पास का, वो आपकी रिलेशनशिप की लाइफ में नज़र आ रहा है ज़्यादातर, ठीक है। और व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी इस वजह से कहीं ना कहीं जैसे कि आपकी इस तरह के कनेक्शन की वजह से हो सकता है कि आपकी मैरिज की वजह से, मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है और उस एक्स्ट्रा अफेयर की वजह से, या उस पर्सन से जिससे आप प्यार करते हैं उसकी वजह से आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपकी या तो जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहे हैं, आप उन पर फोकस जैसे रिजल्ट आपको चाहिए उतनी मेहनत आप नहीं कर पा रहे ताकि उतना रिजल्ट आपको मिल सके, ठीक है। या फिर इस तरह से मुझे लग रहा है कि आपने कई सारी अपॉर्चुनिटी इस रिलेशनशिप के चक्कर में मिस कर दी हैं जो आपकी तरफ आई हैं, ठीक है। पास्ट में गाइस ऐसा ही नज़र आ रहा है कि जैसे कि बहुत कुछ आपकी तरफ आया था, डिवाइन ने आपकी तरफ भेजी थी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की आप ये करो तो आपको इससे बेनिफिट होगा, आपको इससे सक्सेस मिलेगी। पर मुझे लग रहा है कि आपका फोकस ही नहीं था और आपने उन चीज़ों के लिए या तो उतने एफर्ट्स नहीं लगाए, या समवेयर व्यूअर्स वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई और आके निकल गई, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। और यहाँ पे देखते हैं व्यूअर्स प्रेजेंट सिचुएशन आपकी कैसी चल रही है। मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ, ओके। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए मेरे व्यूअर्स की प्रेजेंट सिचुएशन कैसी चल रही है, क्या कुछ हो रहा है इनकी प्रेजेंट लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी। ओके, प्रेजेंट में व्यूअर्स 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है निकल के, फूल की एनर्जी है, ओके। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ओके। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी, नाइस, ओके। प्रेजेंट में व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस कनेक्शन में आप थे, ठीक है, तो उस कनेक्शन में आपकी मैंने बोला ना किसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे पास्ट के अंदर, और इन चीज़ों को आपने कैरी फॉरवर्ड किया है पास्ट में। आपकी करंट सिचुएशन में ये नज़र आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, कहा-सुनी है, अनबन है, हर छोटी छोटी चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, ठीक है, बातें हैं हर्ट कर जाती हैं, नो कांटेक्ट वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप किसी सिचुएशन से, मतलब जो आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, इससे आप या तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अगर बढ़ूं तो किसकी तरफ बढ़ूं या किस दिशा में बढ़ूं, किस तरफ बढ़ के मुझे अपनी लाइफ को मैं स्टेबल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। तो मुझे जो आपकी सिचुएशन नज़र आ रही है वो चुनाव की स्थिति, यानी कि आपको कहीं ना कहीं जैसे कि बड़ा डिसीजन जो आप पास्ट में अवॉइड कर रहे थे लेना, प्रेजेंट में आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है आपकी सिचुएशन, मुझे ऐसा नज़र आ रही है कि पास्ट में शायद आप डिसीजन इसलिए भी अवॉइड कर रहे थे कि आप या तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, या ये कहें व्यूअर्स कि आप उस पर्सन को इग्नोर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आपने कोशिशें हो सकता है की हों पास्ट के अंदर भी इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने की, डील करने की, लेकिन इन समवेयर व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने सिचुएशन क्लियर कट थी। पास्ट के अंदर भी आप डिसीजन ले सकते थे, इतने ज़्यादा आपके सामने सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्लियरली ओपन होके आ चुकी थी, पर आपने अवॉइड किया है पास्ट में बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप अवॉइड नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ के उन एस्पेक्ट पे आप ध्यान दे रहे हो जिनको आपने पास्ट में इग्नोर किया। जस्ट लाइक कि आपकी लाइफ की, करियर की सक्सेस हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपकी अपनी सेल्फ ग्रोथ हो सकती है, सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे मुझे आपके लिए ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है कि आप इस तरह की वाइब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको कहते हैं ना कि न्यू जर्नी स्टार्ट करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है जब आपको फ्यूचर ही पता ही नहीं है कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, मुझे मेरा ये कदम किस तरफ लेके जा सकता है, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या मेरी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, क्या ये चीज़ें मेरे लिए करना फ्रूटफुल रहेगा, या मुझे अभी भी वेट करना चाहिए, ठीक है, कुछ दिन और मैं वेट कर लूँ, क्या पता कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, क्या पता उनकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, क्या पता वो अपनी तरफ से एक्शन ले लें। इन समवेयर व्यूअर्स इन चीज़ों के अंदर मुझे अपने आपको मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को ऐसा ही फील कर रहे हैं। हो सकता है ना व्यूअर्स ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होंगी और आप आगे बढ़ भी रहे हैं और पीछे भी मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे हैं, क्या पता आप कुछ आ जाए, क्या पता आप कुछ आ जाए। तो इस तरह की सिचुएशन है आपकी तरफ। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को, मुझे लग रहा है कि आप
अपने आप को या तो इनकैपेबल समझ रहे हैं मूव ऑन करने से या आगे बढ़ने से या अपनी लाइफ में न्यू जर्नी स्टार्ट करने से। तो ये चीज़ें मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। जैसे कि आप अपने आप को किसी अपने आप के आसपास ना कोई दायरा सा ऐसा आपने बना लिया है, सोच का हो सकता है, कुछ ऐसी बातों का हो सकता है जो आपको उस पर्सन की तरफ या तो बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आप उस पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हैं जिस पर्सन के साथ में या तो आपका अफेयर चल रहा है, ठीक है, आपका लव अफेयर चल रहा है उस पर्सन के साथ में, लेकिन आपको शायद खुद पे या तो भरोसा नहीं है या आप अपने आप को इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं मान रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्लियरेंस व्यूअर्स दोनों ही तरफ से नहीं मुझे नज़र आ रही कि ना तो आप क्लियर हो ना ही आपका पार्टनर में भी हो सकता है कि वो इस लायक नहीं हो कि वो आपका साथ दे सके, आपके साथ आके खड़ा हो सके, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं आपको ये कहते हैं ना जद्दोजहद में फंसा हुआ पर्सन देख पा रही हूँ, ठीक है। और व्यूअर्स देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन आपकी बिजनेस या करियर को लेके क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए करंट सिचुएशन इनके बिजनेस करियर को लेके क्या है। ओके मुझे ऐसा व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपने करंट सिचुएशन में अपने बिजनेस पे या तो ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं टीम वर्क में। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके आसपास लोग भी हैं जिनके साथ में आप तो या तो मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, या उनको लीड कर रहे हैं। कह रहे हैं ना व्यूवर्स आपके पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी आई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी थोड़ा करना पड़ रहा है किसी तरह से। हो सकता है कि कहते हैं ना शेयरिंग में जब काम होता है तो प्रॉफिट भी सब कुछ इक्वल बढ़ जाता है। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की, आपकी तरफ से, सॉरी आपके पर्सन की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आप इस समय अपनी लाइफ के उस एस्पेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी सक्सेस की तरफ, अपने करियर की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं अपने करियर को लेके, नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। कोई बड़ा कोर्स हो सकता है, कोई हायर नॉलेज कोर्स हो सकता है, वो कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ स्टेबल हो सके, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सके। तो ये इस तरह का कोई कहते हैं ना हायर नॉलेज कोर्स या अब्रॉड जाने की एनर्जी का वो भी नज़र आ रही है कि या तो आपकी प्लानिंग चल रही है कि आप बाहर जाके नॉलेज गेन करें, फिर अपनी लाइफ में आस्पेक्ट को मतलब एक नया तरह से अपने करियर को स्टार्ट कर सके। तो ये ज़रूरी नहीं है व्यूवर्स कि आप आउट ऑफ इंडिया जाएं, एक शहर से दूसरे शहर भी जाना ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चल रहा होगा कि मतलब कह रही हूँ ना कि वो स्कूल कॉलेज वगैरह में या तो आप लोग दाखिला ले चुके हैं या आप इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कोचिंग सेंटर में हो सकता है आप लोग कोई शिक्षा वगैरह ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए व्यूअर्स तो आप मुझे इस समय नॉलेज गेन करते हुए नजर आ रहे हो ताकि आप अपने आने वाले भविष्य को सुधार सको। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, एट प्रेजेंट सिचुएशन ये नज़र आ रही है। ओके अब देखते हैं व्यूअर्स आपका आने वाला कल क्या कहता है। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। काम बहुत हो रहा है इन दिनों कहीं ना कहीं अपने करियर के ऊपर ऐसा लग रहा है, ओके। लेकिन आपका जो दिमाग है ना वो उस पर्सन के बारे में जब भी सोचता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। इन चीज़ों को कंट्रोल करिए व्यूअर्स, ओके, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। पढ़ते पढ़ते दिमाग जो दूसरी तरफ भागता है ना उसको रोको, ओके। देखते हैं फ्यूचर में क्या है। फ्यूचर में है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बॉटम से निकल के आए हैं 3 ऑफ सोर्ड, ओके। तो देखो व्यूवर्स यहाँ पे फ्यूचर में ये नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में देखो ये पैसा तो बहुत आने वाला है, काम करते रहो, हार्डवर्क ज़रूर है, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो भी अगर किसी भी नॉलेज में लग रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई किसी भी तरह का अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर मुझे उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो व्यूवर्स डोंट वरी, ये सक्सेस ये आपका हार्ड वर्क ही आपको पे ऑफ करेगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अभी जो टाइम चल रहा है ना ये एक लर्निंग टाइम चल रहा है, ये इसको गेन करो। कहते हैं ना
पढ़ने की भी एक उम्र होती है, पढ़ने का मौका हर एक को बार बार नहीं मिलता। अगर आपको मिल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा खुशनसीबी है आपकी कि आप पढ़ पा रहे हो। हर इंसान इतनी एज में आके नहीं पढ़ सकता। अगर आप पढ़ रहे हो, अभी तक आप अपनी लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करके रखा हुआ है आपने, तो बहुत ज़्यादा एक लकी है। ठीक है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी अपनी लाइफ में, करियर में एक नया ट्विस्ट, नया टर्न लेके आ पाते हैं, फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं, पुराना छोड़ते हैं, नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो इट मीन्स कि आप भी अभी भी आपके अंदर वो हिम्मत है, वो शक्ति है, और डिवाइन ने आपको सपोर्ट कर रही है ताकि आप अपनी लाइफ की एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सको, नई तरह से अपनी लाइफ को जी सको, और बहुत बहुत अर्निंग भी कर सको। तो अगर आपको लग रहा है व्यूअर्स कि मेरा जो करियर है वो सडन ट्विस्ट ले रहा है, या फिर मुझे अभी तक सक्सेस नहीं मिली है, या मुझे कुछ नया ही करना चाहिए, तो व्यूअर्स यस, डेफिनेटली आपको करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी डेस्टिनी हमारी वहाँ नहीं होती है जहाँ पर हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या हार्डवर्क कर रहे होते हैं, या बहुत टाइम से हम लगे पड़े होते हैं। डेस्टिनी खुद ब खुद आपको उस राह पे लेके जाती है जहाँ पर आपकी एक्चुअल सक्सेस आपका वेट कर रही होती है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ टर्न आप महसूस कर रहे हैं और आपको अभी भी इन चीज़ों को सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप उन चीज़ों की तरफ बढ़िए, आगे बढ़िए, सीखिए, और बहुत शिद्दत से सीखिए, और अपने माइंड को फोकस करिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने बड़े आप मेजर चेंजेस देख पाएंगे, वो मैं यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं व्यूअर्स आपकी लव लाइफ की। ओके, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। सबसे पहले व्यूअर्स हो सकता है कि आपका एक कनेक्शन आपका टूट जाएगा। ठीक है, तो एक कनेक्शन से आप ओवरकम करेंगे, फिर अपनी लाइफ में आप स्ट्रगल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और फिर अपनी लाइफ में आप ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंचेंगे। यानी आपको ट्रू लव जो मिलेगा व्यूअर्स, वो अभी नहीं मिलेगा, अभी आपकी लाइफ में स्ट्रगल है कहीं ना कहीं। ठीक है, या फिर ये कहें व्यूअर्स, अभी आपकी लाइफ में अपने पर्सन से आपको कहीं ना कहीं पेन मिलना अभी जारी है, चल रहा है आपकी लाइफ में वो पेन, कि वो पर्सन व्यूअर्स अभी तरह के, ऐसा कह सकते हैं व्यूअर्स कि अभी आपका पर्सन या तो इस एनर्जी में नहीं आया है, ठीक है, कि वो आपके प्यार को समझ सके, या आपके प्यार की अहमियत को जान सके, वो आपके साथ में कनेक्ट हो सके, आपका स्टैंड ले सके, आपका साथ दे सके आपके पर्सन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में जो टाइम है वो अभी फ्यूचर, थोड़ा जो आपका आने वाला फ्यूचर है, ये रिसेंट फ्यूचर की बात हो रही है, ये कोई बहुत लंबे फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। अगर मैं इस दिवाली से बात करूँ तो ये नेक्स्ट दिवाली तक के टाइम फ्रेम को दर्शाता है। ठीक है, तो ये पूरा 1 साल तक का प्रेडिक्शन होता है, ये वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें इस टाइम ड्यूरेशन ऑफ व्यूअर्स 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में ऐसा टाइम भी होगा कि आप नेगेटिव भी देखेंगे और आप पॉजिटिव भी देखेंगे, आप स्ट्रगल भी करेंगे, आप उनसे ओवरकम भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप देखेंगे, और इनसे आप ओवरकम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप अपनी लाइफ में इतनी अपनी सेल्फ वर्थ को ऊंचा उठा लेंगे कि आपकी लाइफ में फिर एक अनदर पर्सन होगा। ये आपका हो सकता है आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, इनके साथ में आपका रिलेशनशिप या तो चल रहा है और वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर ये कहें व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी से प्यार करते हैं, वो उस पर्सन के साथ में आप कांटेक्ट में हैं, उसके साथ में आपका करंट कनेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है व्यूअर्स कि आने वाले टाइम में वो पर्सन आपके पीछे पीछे भागेगा, वो आपके पीछे पीछे भागता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपकी वर्थ इतनी ऊंची हो चुकी होगी, आप अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बना चुके होंगे कि पहले के मुकाबले आपके पास डबल इनकम होगी। ठीक है, इनकम भी डबल होगी, आपका जो रहन सहन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका होगा इस 1 साल के अंदर अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी इस 1 साल की टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, तो ये चीज़ें व्यूवर्स आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है कि वही पर्सन होगा जो आपका हार्ट ब्रेक कर रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है इस समय, वो आपके पीछे पीछे आएंगे, आपका टाइम मांगेंगे, आपसे बात तक करने के लिए कहीं ना कहीं वो लोग वेट करेंगे, और आप उन्हें वेट भी करवाओगे। ठीक है, तो ऐसा होगा क्योंकि आप कहते हैं ना, जैसा उस पर्सन ने आपको दिया है उसको आप रिटर्न में भी वैसा ही दोगे। अगर उसने आपको वेट करवाया तो आप भी उसे वेट करवाओगे। तो ये है व्यूवर्स कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और ये चीज़ें व्यूवर्स मैं आपकी लाइफ में होती हुई देख पा रही हूँ। अभी इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करती हूँ। ठीक है, इनको और एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए। ये फ्यूचर की जो एनर्जी आई है इसको मुझे और एक्सपेंड करना है, देखना है डीप में जाके, तो आप मुझे प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। मैंने बोला ना अर्निंग बहुत हो जाएगी आपकी, पैसा बहुत कमाएंगे, इतना कमाएंगे कि मतलब एक आपको ये लगेगा सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि अंबानी को भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता होगा, कि वो भी जब कमाते होंगे कि यार इतने करोड़ या इतने मिलियन ट्रिलियन डॉलर का मुझे मुनाफा नहीं हुआ,
लेकिन मैं आपके लिए ये देख पा रही हूँ कि हाँ भाई, ये होता है कि आप अपनी लाइफ में जितना कमाएंगे उसमें आपको सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आएगी कि हाँ मुझे काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है और मैं जो चाहता था या चाहती थी वो मुझे मिल रहा है। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ वाइज मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपका पर्सन कोई आपका जैसे कि आपका ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है तो वही आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं जोड़ेगा, ठीक है, वही आपके पीछे पीछे आएगा। जैसे मैंने बोला ना, वो आपको चेज़ करेंगे। तो चेजिंग वाली व्यूवर्स आपकी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप उनको चेज़ करना व्यूवर्स थोड़ा कम करो, ठीक है। हाँ, ये होता है कि दिल को समझाना बहुत मुश्किल होता है, बोलना आसान होता है कि आप अपने आप को रोक लो, आप अपने उसको चेज़ मत करो, अपने फोकस करो, लेकिन इन एक्चुअल जिस पे बीतती है वही जानता है कि कितना मुश्किल होता है अपने दिमाग को कंट्रोल करना, इन चीज़ों को करना। लेकिन फिर भी मैं आपको व्यूवर्स इसलिए ये बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं आपके भविष्य में ये देख पा रही हूँ कि आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो चाहिए व्यूवर्स, जो 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना आपकी लाइफ में जो चल रही है एट प्रेजेंट सिचुएशन में, उनसे आपको रिलीफ मिल जाएगा इन फ्यूचर जाके, और आपको लगेगा कि नहीं, लाइफ अब मेरी स्मूथ हो रही है और मैं जो चाह रहा था वो मुझे मिल रहा है, या जो मैं चाह रही थी वो मुझे मिल रहा है। तो आप व्यूवर्स अपनी लाइफ में अगर मैं आपको देख पा रही हूँ जो फ्यूचर में आते हुए, तो फ्यूचर में आपकी लाइफ में व्यूवर्स आपको वो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं व्यूवर्स दिल में एक कुनस सी आपके दिल में है, ठीक है। कहते हैं ना कभी कभी सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी कुछ लोग ले, गाइज यहाँ पे ये भी मैं कहूँगी कुछ लोग बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो रहे हैं अपनी इनकम से, या ये कहीं व्यूवर्स कुछ लोग अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे। अगर 1 साल की बात बोलूँ अगली दिवाली को जब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी तो आप कहोगे मैडम मेरे को तो और ज़्यादा कमाना था। कहते हैं ना कमाने की चाहत कभी भी रुकती नहीं है इंसान की। आज आप 1 लाख रुपए कमा लो 1 महीने में, अगले महीने में टारगेट आपका होगा 1.5 लाख कमा लो, फिर 2 लाख कमा लो। तो ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, इंसान की चाहतें बढ़ती जाती हैं। तो वही आपके रिलेशनशिप में भी है, आपके करियर में भी वही है कि आपकी चाहतें बढ़ती जाएंगी, पर आपकी जो सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आप जैसे कि वो अपने आप के अंदर ही ढूंढो आप, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन आपको आपके अंदर ही मिलेगा। और व्यूवर्स आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी है कि जो पर्सन आपका दिल इस समय प्रेजेंट में तोड़ रहा है वही आपको रिलीफ मिल जाएगा, और इनसे आप बाहर निकल जाओगे, चाहे किसी भी तरह से निकलो। डिवाइन का ये रूल है व्यूवर्स, ठीक है, कि अगर आपने किसी के साथ में गलत नहीं किया है तो डिवाइन भी आपके साथ में कभी गलत नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी व्यूवर्स आपके लिए ये है कि आप अपनी लाइफ में अभी करियर पर फोकस करो, मेन टारगेट आपका अभी करियर है, ठीक है। चाहे छोटे हो, चाहे आप 17-18 साल के हो, या 36, 40, 46, 50 साल के हो, लेकिन आपको अपने इस समय करियर पे फोकस करना चाहिए। वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब अपनी लाइफ में आप अपने लक्ष्य के पीछे भागोगे तो लोग आपके पीछे भागेंगे, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो देखते हैं व्यूवर्स यहाँ पे एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। पहले हम आज माता लक्ष्मी का दिन है, ठीक है, दिल भी है और दिन भी है। देखते हैं देवियाँ आपके लिए, गॉडेस क्या मैसेज लेके आई हैं। प्लीज़ गॉडेस गाइड करिए। ग्रीन तारा माँ है, स्टार्ट डेलीगेटिंग की एनर्जी है यहाँ पे व्यूअर्स आपके लिए, जैसे कि एक हीलिंग वाइब्रेशन मैं आपके लिए नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि आप खुद से सब कुछ मैनेज मत करो। एक मैसेज है व्यूअर्स यहाँ पे, कुछ चीज़ें डिवाइन के ऊपर भी छोड़ दो, ठीक है। तो अपने जो आपका कर्मा है, कर्मा पे फोकस रखो आप और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। बाकी सब चीज़ें माँ अपने आप ही आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट कर देंगी, ओके। एक कार्ड और लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ माँ, प्लीज़ गॉडेस गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए। ओके, फोकस इंटेंशन। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके लिए है, कीप योर अनअवेयरिंग थॉट्स फीलिंग एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। तो फोकस करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, डिसीजन लो, आगे बढ़ो, ठीक है। जो आप कहते हैं ना, जो पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, या कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो नहीं ले पा रहे हो, समवेयर व्यूअर्स मुझे यहाँ पे जो स्टक है आपका, आप अपनी लाइफ में डिसीजन लो, फोकस रहो, लाइफ में आगे बढ़ो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो। फिर देखिए आपको आपका जो टारगेट है वो अचीव होगा ही होगा, चाहे वो किसी भी तरह से हो, पर आप उसके टारगेट को अचीव कर लेंगे, ओके। एंजल से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स आपके क्या मैसेज हैं, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, सो लेट्स सी व्यूवर्स। ट्रस्ट ऑन योर डिवाइन व्यूवर्स। आपको ट्रस्ट रखना है लाइफ में अपनी कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में व्यूवर्स आपके एंसेस्टर्स भी हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है,
अगर आपके एल्डर्स हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो इस कहते हैं ना आपके पूर्वज हैं, तो वो भी, जैसे कि आज अमावस्या की रात है, एक पितृ रात भी होती है, और कहीं ना कहीं हमारे जो पितृ होते हैं वो भी हमारे आसपास होते हैं, हमारे को देख रहे होते हैं ऊपर से कि हम अपनी लाइफ में कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं, आपके एंजल्स भी आपके साथ हैं, वो भी आपको गाइड कर रहे हैं, वो भी आपके साथ में खड़े हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सही ट्रैक पे आगे बढ़ें, लाइफ में सक्सेस को अचीव करें, खुशियों को अचीव करें। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन काफ़ी सारी है। ओके, यस की एनर्जी है व्यूअर्स। जो भी रीडिंग में यहाँ पे निकल के आया है ये यस है। डिवाइन ने आपके लिए बोला है कि ये एंसेस्टर्स भी आपके साथ में हैं, आपके एंजल्स भी आपके साथ में, आपके गॉड भी आपके साथ में है, तो सब आपके साथ में खड़े हैं। आप अकेले नहीं हो, लाइफ में आगे बढ़ो, सही डिसीजन लो और अपनी लाइफ में उन पर फोकस करो। मिलेगा क्या इससे? आपको अबेंडेंस मिलेगी, ठीक है। तो अबेंडेंस मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी प्रॉस्पेरिटी है, बहुत कुछ मिलने वाला है इन फ्यूचर में, इस 1 साल के अंदर व्यूवर्स आपके लिए। सो व्यूवर्स, अगर आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट की हो, सो व्यूवर्स प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। एंड गाइज, वन मोर थिंग जो यहाँ पे मैं आपके लिए बोलना भूल गई, वो ये है व्यूवर्स कि आपकी व्यूवर्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये आपकी हेल्थ है, अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सॉर्ट आउट हो रही है। आपके रिलेशनशिप, आपके फैमिली में भी कहीं ना कहीं मुझे अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मेजर इशू जो देखा जाए ना व्यूअर्स आपका, वो आपका करियर और आपकी लव लाइफ ही निकल के आई है। यहाँ पे बच्चों के साथ में मैं देखूँ तो व्यूअर्स आपके ज़्यादातर कनेक्शन ठीक ठाक ही रहे, इसी वजह से कहीं ना कहीं जो इस तरह की रीडिंग निकल के नहीं आई है। तो अगर आप देखेंगे व्यूअर्स, तो आपके जो कनेक्शन अगर आपके बच्चों के साथ में, वो भी कहीं ना कहीं अच्छे रहेंगे इस 1 साल के अंदर। ओके, और आपका जो स्वास्थ्य है आपके परिवार का, वो भी बेटर रहेगा। तो बस आपको थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान देना होगा, स्पेशली पानी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो पानी का इंटेक या तो बढ़ा लो या फ्रेश वाटर ज़्यादा पिया करो, ठीक है। तो इस तरह से, या किसी अनदर फॉर्म में पानी के जो समथिंग फॉर्म आती हैं अलग अलग, कोई जूसेस है या पानी फ्लेवर वाटर आता है, आप उस तरह से पानी का इंटेक करो। तो एक मैसेज मेरे पास आया था, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला पानी बढ़ा दो अपना, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है आपके लिए। ओके, सो व्यूअर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। हेलो, वेलकम बैक, पाइल नंबर 2। तो चलिए व्यूअर्स, जिन्होंने भी कैंडल को अपने लिए सिलेक्ट किया था, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं आज दिवाली की रात माता महालक्ष्मी, गणपति बप्पा और माता सरस्वती आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। हम आपका सबसे पहले व्यूअर्स पास्ट देखेंगे, प्रेजेंट देखेंगे एंड फ्यूचर देखेंगे, सो दैट व्यूअर्स ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट कर रही है आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, सो चलिए चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल, एक सेकेंड, प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूअर्स फाइल नंबर 2 की लाइफ में पास्ट कैसा था इनका, प्रेजेंट कैसा चल रहा है एंड इनका आने वाला भविष्य, इनका फ्यूचर कैसा होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिएगा। फाइल नंबर 2, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, सो चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड व्यूअर्स मेरे पास है 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ओके, बॉटम से है एम्परर एंड लवर्स। ओके, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपका पास्ट कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके, या तो आपको किसी के साथ में प्यार हो सकता है, और ये प्यार मतलब एज डिफरेंस में हो सकता है कि, ठीक है, आप और आपके पर्सन में एज डिफरेंस हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो एज डिफरेंस या तो कहीं ना, या तो व्यूअर्स देखो, सब लोगों के लिए ये रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, एज डिफरेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कंबाइन रीडिंग हो रही है। लेकिन मैं आपके लिए ऐसा देख पा रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, या आपके करियर के अंदर हम बात करें व्यूअर्स कि आपको किसी के साथ में व्यूअर्स इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो सकता है कि पहले वो अटैचमेंट बना, प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में आए, सब कुछ हुआ, फिर सडन कुछ ऐसा हुआ कि आपको ऐसा लगा होगा कि यार इस रिलेशनशिप में या तो आगे मुझे खुद से ही नहीं बढ़ना चाहिए, या ये कहीं व्यूअर्स इस कनेक्शन का फ्यूचर आपको नहीं नज़र आया, ठीक है।
तो समवेयर व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बीच में हो सकता है किसी वजह से। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं आपके पर्सन को व्यूवर्स ऐसा देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन व्यूवर जैसे कि आपसे अभी भी या तो बात करना चाहता है, आपके तरफ कनेक्ट होना चाहता है, और आप ही इस लायक नहीं है या तो कि आप उस पर्सन से मतलब लाइक की एनर्जी का ऐसा नहीं है कि, या हो सकता है कि आपकी जो सराउंडिंग सिचुएशन है ना वो कुछ ऐसी चल रही होगी आपके लाइफ के अंदर कि आप उस पर्सन की तरफ या तो कदम नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है, या फिर आपकी कहते हैं ना कुछ किसी भी तरह से कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई कि आप उससे मिलना चाहते हो, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो पर नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपके पर्सन की तरफ से और आपकी तरफ से नज़र आ रही है, क्योंकि गाइस मैं आपको ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि आप किसी कहते हैं ना बाउंडेशन में बंध चुके हो, या फिर कहते हैं ना चार दीवारी में कैद हो जाना और रोक दिया जाना, रोक लगा देना, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाना लाइफ में, सडन कुछ ऐसा हो जाना, अनएक्सपेक्टेड था, पहले फ्रीडम था, पहले लाइफ में इजीली बाहर निकल जाना लाइफ में, मतलब उस पर्सन से मिल लेना, समथिंग व्यूअर्स ये चीज़ें थी। लेकिन अब सिचुएशन पहले के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है, ठीक है। तो हम आपकी लाइफ में अगर देखा जाए व्यूअर्स, पास्ट ये दिखाता काफ़ी ज़्यादा परेशानियों भरा ही रहा है, आपने स्ट्रगल तो किया है, लेकिन हाँ ये भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि स्ट्रगल आपकी लव लाइफ में है, ना कि आपकी पैसों की लेके है या फिर आपकी करियर को लेके प्रॉब्लम है। इस तरह से तो मुझे नहीं नज़र आया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप अपने करियर को लेके पास्ट में काफ़ी अच्छा ध्यान दे रहे थे, उन पर आपकी प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही थी आपकी पास्ट के अंदर, आपकी करियर के अंदर, जॉब के अंदर, ठीक है, या आप हो सकता है किसी एजुकेशन में लगे हुए हो, बहुत ज़्यादा लर्निंग वगैरह आपकी काफ़ी अच्छी चल रही हो पास्ट के अंदर, ठीक है। तो कॉलेज वगैरह में आप हो सकते हैं पास्ट में आप कॉलेज में थे, लेकिन अब आपका कॉलेज जैसे कि या तो पास आउट हो चुका है, समवेयर व्यूअर्स अभी हम चेक करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका किसी न किसी के साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, हो सकता है सोलमेट कनेक्शन में आप लोग डील कर रहे हो, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन के आप अंदर हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, और देखते हैं प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए इनका प्रेजेंट क्या कहता है मेरे व्यूवर्स का। ओके व्यूवर्स, हेरियोफेंट की एनर्जी है, ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जस्टिस। अब व्यूवर्स मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि आपके साथ में ये चीज़ें बहुतों के साथ में रेजोनेट करेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आपकी कॉलेज, जैसे कि मैंने बोला ना, कॉलेज से या तो आप लोग पास आउट हो चुके हो, या फिर ये कहे व्यूवर्स कि आप किसी काम में थे किसी भी तरह से व्यूवर्स, ठीक है ना, पहले आप मतलब एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी लाइफ में थे जो कि 17 साल से लेकर के 20 साल तक की एज को रिप्रेजेंट करता है, 20 नहीं 25 26 27 साल जो एक कॉलेज लाइफ जो कही जाती है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद में आपको उस टाइम पे किसी के साथ में कनेक्शन था, प्यार चल रहा था, लव अफेयर बहुत अच्छा चल रहा था समवेयर, पर उससे या तो आपकी शादी नहीं हो पाई किसी वजह से, कनेक्शन या तो बीच में पॉज हो गया, या कहते हैं ना हो सकता है कि आपके बैकग्राउंड से ही मतलब आप उससे शादी नहीं कर पाए, समवेयर व्यूअर्स ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन उसके बाद में आपकी शादी या तो किसी अनदर पर्सन से हो गई, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि वो पर्सन रिटर्न बैक किया है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो जो कनेक्शन आपका पहले था, शादी के बाद वो कनेक्शन दोबारा से आपकी लाइफ में लौट के आया है, और आप इस कनेक्शन में इस तरह से मुझे डील करते हुए नज़र आ रहे हो, यानी कि आप उस पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर अब किसी और के साथ का कनेक्शन का भार बोझ है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स आपके ऊपर कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में चल रहे हो जहाँ पर आप उसको सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, लाइफ में आगे लेके जा रहे हो, लेकिन इन समवेयर व्यूअर्स आप उस कनेक्शन में खुश नहीं हो, क्योंकि जब से वो पर्सन आया है लौट के वापस आपका ध्यान उस पर्सन पे आ गया है वापस से, ठीक है। आप उस पर्सन की तरफ या तो अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हो, उसके साथ में आपका कनेक्शन बनने लगा है या बन चुका है, ठीक है, और आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ट्रायंगल में आप फंस चुके हो, ठीक है, 3 कनेक्शन, आप, आपके पर्सन और वो, ठीक है। तो उसको वो बोलूँ नहीं बोलूँ ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो पहले का पर्सन है जो अब वापस आया है, और आपको अब कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ओके। और अगर आपके करियर की मैं बात करूँ तो प्रेजेंट में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर के अंदर
आप हो सकता है किसी ऐसे कनेक्शन में ही काम कर रहे हो जो कि नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जहाँ पर आपको अपना बहुत दिमाग यूज़ करना पड़ रहा है, हर समय अलर्ट रहना पड़ता है कि कब क्या हो जाए, अनएक्सपेक्टेड है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है कि आपको अपने काम को मैनेज करने में, या सडन कुछ नया निकल के आ जाता है उसको मैनेज करने में दिक्कतें हो रही हैं। आप या तो आपको मन नहीं लग रहा उस काम को करने में, आप दिल से वो काम नहीं कर रहे हो, आपने कर तो लिया, उस काम में आ तो गए, लेकिन आप वहाँ पे अपने आप को या तो सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे हो, जिस तरह का काम आपको चाहिए था वो काम आपको नहीं मिल पाया है। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे आपकी नज़र आ रही है प्रेजेंट में, आपके करियर के अंदर भी, ठीक है। तो आप, ये है व्यूअर्स, या तो मतलब ओवरबर्डन है आपके ऊपर, कहीं ना कहीं काम का भी प्रेशर है, काम को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, काम को पूरा अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कोशिश तो करते हो पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब बहुत बहुत लेबर वाला वर्क हो गया, आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे कि यार पोस्ट तो मेरी हायर है पर मैं काम ऐसा कर रहा हूँ जैसे लेबर वर्क हो, है ना। तो वो चीज़ें हो सकती है कि लोअर लेवल का काम भी आपको अपर लेवल पे आके करना पड़ रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन की उसकी कमी नज़र आ रही है। ओके, और देखते हैं व्यूअर्स आपके लिए आपका आने वाला कल क्या कहता है। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिएगा, बताइएगा मेरे व्यूअर्स का आने वाला कल क्या कहता है। प्लीज़ डिवाइन एंजल, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। ओके, सो पाइल नंबर 2 आने वाला कल में है 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ओके, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी, ओके, एंड एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी। भाई आने वाला कल आपका बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, यानी कहीं ना कहीं आने वाले कल में आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, ठीक है। तो बदलाव की एनर्जी गाइस यहाँ पे बहुत सारी निकल के आई है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले समय में, यानी अगर ये रीडिंग में व्यूअर्स आज जैसे दिवाली की रात कर रही हूँ, बड़ी दिवाली की रात है, तो ये 1 साल तक के लिए प्रिडिक्शन है आपके लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर या तो आप कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, कोई जॉब चेंज करने की आप कोशिश करेंगे, जॉब चेंज भी करेंगे, ठीक है, किसी ऐसी जॉब में जाना आप पसंद करेंगे जहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन हो। तो इस तरह के कामों में भी मैं आपको मतलब बदलाव होते हुए आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। कुछ व्यूअर्स आपकी लाइफ में ऐसा भी होगा जैसे कि आपको कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में जैसे पीछे छोड़नी पड़ेंगी, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिज लाइफ हो, ठीक है, या आपके बच्चों के साथ में आपके कुछ इस तरह से हो कि बच्चे आपकी सुनते नहीं हो। समवेयर व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है, क्योंकि बच्चों को जो एक माइंडसेट होता है ना, अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी कुछ करते कभी कुछ करते, चलाते अपने मन की हैं। समवेयर व्यूअर्स ऐसा चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आप इन पर ओवरकम करेंगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या आपकी करियर लाइफ हो, ठीक है। तो कुछ चुनाव आपके लिए अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं, और जो आप अपने मन से करेंगे, किसी की तरफ आगे बढ़ना है, किसी को अपनी लाइफ में लेके आना है, तो उसमें आपको ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ आराम मिल जाएगा। कहीं ना कहीं अभी जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो ना प्रेजेंट के अंदर, ओवरबर्डन है आपकी लाइफ में, आप हर तरह से मैनेज करो सिचुएशन को, चाहे वो किसी भी तरह से हो, लेकिन हाँ आने वाला कल आपके लिए ये कहता है कि हाँ रिलैक्स हो जाओ। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी इस 1 साल के अंदर जो आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हाँ स्ट्रगल चलता रहेगा, नो डाउट, स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल तो चलता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी लाइफ में उनसे आप बाहर निकल जा रहे हो, ठीक है। हाँ व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा भी है कि हो सकता है जो अभी मैंने बोला आपसे, फिर से मेरे पास 10 ऑफ सोर्ड की 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। करियर को लेके व्यूअर्स अभी आप जैसे कि कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी जॉब के लिए या अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए अभी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपको इस तरह की जॉब के लिए अभी थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, जो आपको रिलैक्स मतलब अच्छी अर्निंग दे दे, या फिर ये कहें कि अभी जो स्ट्रगल है आपका करियर के अंदर वो 1 साल अभी चलने वाला है, ठीक है। तो अभी हार्डवर्क करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। जो जिस तरह की आप रिलैक्स वाली जो जॉब चाहते हो कि यार काम भी कम हो, इतना प्रेशर भी नहीं हो, ठीक है, और मेरा मन का काम हो व्यूअर्स, तो उसके लिए थोड़ा वेट अभी और करना पड़ेगा। अभी आपको थोड़ा सा अभी और हार्डवर्क है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। तो चेंजेस तो बहुत सारे आ रहे हैं 1 साल में, देखिएगा बहुत सारे बदलाव मतलब उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ इतना बर्डन भी नहीं होगा जितना बर्डन अभी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। आप राजा बन जाओगे, उन चीज़ों को हैंडल करने का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप इन चीज़ों को ईजिली हैंडल कर सकेंगे, लाइफ में नई तरह से आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। तो आप
ऐसे होंगे, इस तरह से बन जाएंगे कि लोगों को टीचिंग देंगे कि नहीं तुम इस काम को ऐसे करो, इस काम को अगर ऐसे करोगे तो तुम्हें जल्दी काम हो जाएगा, तो आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज हो जाएगी उस काम को करने की। ठीक है, तो कहते हैं ना एक ही काम को करते रहो तो उसमें इतना ज़्यादा हो जाता है कि आँख बंद करके भी कोई काम इंसान कर सकता है। तो इस तरह की नॉलेज आपको होने जा रही है 1 साल के अंदर। तो आपको वो काम जो है अभी आपको बोर लग रहा है या फिर ओवर बर्डन लग रहा है, उनको आप फिर इजीली मैनेज करने लगोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी लव लाइफ के लिए भी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिएगा मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ कैसी रहने वाली है नेक्स्ट 1 साल के अंदर अंदर। ओके, इनकी लव लाइफ, इनकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। ओके, सो लेट्स सी। नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पे हमारे पास। ओके, एस ऑफ पेंटिकल है। ओके, लव लाइफ के अंदर भी 3 ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल दोबारा से 3 ऑफ कप्स आए हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स। मुझे व्यूअर्स ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप 1 साल के अंदर अंदर आपको किसी की पर्सन की तरफ से कोई कमिटमेंट ऑफर हो सकता है, किसी अनदर पर्सन की तरफ से हो सकता है। अगर आप इस तरह के कनेक्शन में हैं कि अभी आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपको या तो अपना साथ नहीं दे रहा है या फिर आपको नो कांटेक्ट कर रहा है, इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये है व्यूवर्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी न्यू पर्सन की तरफ से कोई प्रपोजल देख सकते हैं, चाहे वो मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है। ठीक है, मैरिज को लेके हो सकता है, या फिर आपको 1 साल के अंदर व्यूवर्स बर्थ, बेबी, प्रेगनेंसी वगैरह हो सकती है इस 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी कि आपकी लाइफ का एक नई तरह से आपकी लाइफ शुरू होने वाली है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। उन चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे कि उस चीज़ों को अपनी लाइफ में छोड़ देंगे, तो कुछ चीज़ें छूटने जा रही हैं और एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ की स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। एम्परर है आपकी लाइफ में, फिर से आए हैं निकल के। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इशू चल रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, या आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देंगे और अपनी लाइफ में शादी भी हो सकती है व्यूअर्स आपके लिए। ठीक है, तो शादी का यहाँ पे कह रही हूँ ना, शादी की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों की शादी के लिए भी यहाँ पे निकल के आया है कि सामने से रिश्ता आएगा आपके लिए, वो पर्सन सामने से आपको अप्रोच करेंगे शादी के लिए, और काफ़ी अच्छे पर्सन होंगे ये आपके लाइफ को, जो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए आपको मदद करेंगे। तो इसीलिए बस अगर देखा जाए तो 444 काफ़ी ज़्यादा निकल के आए इस एनर्जी में। अगर आपको 444 काफ़ी ज़्यादा ये एंजल नंबर नज़र आ रहा है, तो आने वाले 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सिक्योर हो जाएगी लाइफ आपकी लाइफ को सिक्योर करता है। आपकी लाइफ में जो अप एंड डाउन्स आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जैसे कि बांधता है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है वो नज़र आ रही है। ठीक है, नई तरह से बिगनिंग नज़र आ रही है। और चीज़ों में आप, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में व्यूअर्स आप बहुत तेज़ी से व्यूअर्स आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं अगर आप, कभी आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, कभी एकदम तेह में आकर डिसीजन ले लेते हो, तो ऐसा नहीं करना है। शांत दिमाग को रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपकी ये जो दिमाग में टेंशनें बहुत ज़्यादा रहती हैं, आप दिमाग में इतने ज़्यादा जो सोचते बहुत ज़्यादा हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, इसी का इम्पैक्ट है जो आपको दिमाग में सरदर्द भी बहुत ज़्यादा होता होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ध्यान दो अपना कहीं ना कहीं, और डिसीजन व्यूअर्स क्लियर कट होकर लेना, शांत दिमाग से लेना है आपको। अगर किसी को छोड़ना भी है या किसी की तरफ आगे बढ़ना भी है, ठीक है, तो सोच समझ के डिसीजन लो, ताकि फिर बाद में ये नहीं हो कि मैंने ये क्या किया। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का डिसीजन, चाहे किसी के साथ में शादी करने का डिसीजन है या किसी को अपनी लाइफ से निकालने का डिसीजन है। ठीक है, या कहते हैं ना जॉब को अगर छोड़ने का डिसीजन, जॉब क्विट भी करनी है, नई जॉब में जाना है, तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि आपको अब अपनी लाइफ में आपको चाहिए एक स्टेबल लाइफ, रिलैक्स लाइफ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आए, लेकिन चेंजेस अभी आएंगे। ओके, अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आते हैं। अगर देखा जाए व्यूअर्स 1 साल आपका काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट लेके आ रहा है लाइफ में, ट्विस्ट वाली एनर्जी काफ़ी सारी है, तो 1 साल देखिएगा बहुत सारे बदलाव हैं आपकी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए एंजल्स में मेरे व्यूअर्स के लिए, आप इनके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। न्यू करियर भी व्यूअर्स आप लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों की अगर जॉब नहीं लगी है तो 1 साल के अंदर अंदर ये जो टाइम चलेगा इसमें आपको जॉब मिल जाएगी, और जॉब मिलेगी काफ़ी अच्छी मिलेगी, जो लॉन्ग टर्म चलेगी, जो इतनी आसानी से छूटेगी नहीं आपसे। ठीक है, तो आपसे काफ़ी लंबे टाइम तक चलाएंगे। तो इसीलिए व्यूअर्स मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लेना। अगर किसी जॉब के लिए जा भी रहे हो तो मिल जाएगी, पर जो आपको लगे कि हाँ ये काम मेरे लिए बेहतर है, उसी की तरफ आगे बढ़ना। ओके,
अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो जैसे मैंने बोला, जॉब मिल जाएगी, किसी पर्सन की तरफ से अप्रोच मिलेगी, शादी के लिए ऑफ़र आ सकता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही हैं, यहाँ पे ये है व्यूअर्स। अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी मिल रही है, बिजनेस ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपके लिए, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर अंदर। तो देखिएगा आपको किसको चुनना है। ओके, मेडिटेशन व्यूअर्स, आपके दिमाग में सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, दिमाग में टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो मेडिटेशन थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लो। इतना आसान तो नहीं होता स्टार्ट करना, मैं जानती हूँ। शुरुआती टाइम में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, कभी दिमाग में ये थॉट आता है, कभी वो थॉट आता है, कभी दिमाग में कभी कुछ चलता है, रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। तो स्टार्ट करो, चाहे 2-2 मिनट से करो, पर स्टार्ट कर लो, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं, यस की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे फिर से व्यूवर्स आपके पास ऑप्शंस हैं, अबंडेंस की एनर्जी भी है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक से अबंडेंस है आपके पास में। तो बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर व्यूवर्स, कुछ आपकी लाइफ में आ सकता है। तो आने वाले कुछ हफ्तों में तैयार रहिएगा, आपको देखने को मिलेंगे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। ओके, और अबंडेंस के लिए व्यूवर्स तैयार रखिए। तो जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ आगे लेके जा रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में परेशानियों से आप बाहर निकल जाएं। ओके, देखते हैं आज देवियाँ, गॉडेस, इस दुनिया की, इस धरती की आपको क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गॉडेस। लो, यही सुनना था ना आपको। एक्सपेक्ट ए मिराकल, तो हैव ए मिराकल, हैव फेथ, मिराकल होने वाला है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स की भी एनर्जी हमारे पास आई थी। ओके, और मेरे पास इसके नीचे कार्ड है सॉर्सरेस का, ठीक है, मैजिकल वुमेन, मैजिकल। तो आप कहीं ना कहीं व्यूवर्स, आपके आसपास मैजिक रहने वाला है, या फिर ये कहें व्यूवर्स कि आप अपनी लाइफ को मैजिकली चेंजेस होता हुआ देख पाएंगे। बहुत सारे चेंजेस आएंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे। इंटेंशन क्लियर रखिएगा, सोच समझ के डिसीजन लेना है, सोच समझ के आगे बढ़िए। जो मांगेंगे उसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो पूरा हो जाएगा। ओके, तो मैजिक रहने वाला है आपके चारों तरफ, आप उसको खुद फील करेंगे। बॉटम से इन्फिनाइट सप्लाई, आपके पास बहुत सारी सप्लाई रहने वाली है। किसी भी तरह से अपनी लाइफ को अगर न्यू टर्न देना है, नई जर्नी पे जाना है, कुछ नया इनिशिएट करना है, तो उसके लिए आपके पास काफ़ी सारी पावर, इनिशिएट, एनर्जी, नॉलेज, बहुत कुछ रहने वाला है, ठीक है। लाइफ में आपको जो चाहिए नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, आपको सब कुछ मिलने वाला है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग थी व्यूअर्स आज दिवाली की, बड़ी दिवाली की आपके लिए। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी। और व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो हेल्थ में सिर्फ एक ही इशू निकल के आया था, वो है आपकी मेंटल हेल्थ। तो उस पर ध्यान दीजिएगा, दिमाग को रिलैक्स रखिए। ओके, सो व्यूअर्स, मिलते हैं नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।